हरे कृष्ण। आपके प्रश्न में आज फिर से एक प्रश्न सामने लेके आई है। देखते हैं उसका क्या प्रश्न है और उसके प्रश्न का समाधान करने का मैं अवश्य प्रयत्न करूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा जो 3 क्वेश्चन है। 3 प्रश्न है? अच्छा। पहला क्वेश्चन ये है कि अभाव क्या होता है? अभाव क्या होता है? अच्छा, अभाव क्या होता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभाव से हमें जो तकलीफें होती है, हाँ। तकलीफें क्यों होती है ऐसा। अच्छा, और ओके। तीसरा ये है कि उसका कोई उससे दूर करने का कोई तरीका है या नहीं। अच्छा, अभाव। असल में सबसे पहले ये देखना होगा कि अभाव है क्या, मतलब अभाव किसको कहते हैं। जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है और उस कोई भी चीज हो, वस्तु हो, स्थान हो, उस चीज की कमी जब हमें खलने लगती है कि वो चीज मेरे पास नहीं है, कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई स्थान, कुछ भी, तो वो उस चीज की जब हमारे जीवन में कुछ कमी लगती है उसको कहते हैं अभाव। अब हम देखते हैं कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसी कमी है जो हमें खटकती है, वो नहीं है मेरे पास। अब वो मतलब क्या, कोई भी XYZ कोई भी चीज हो, उस कमी को हम बार बार याद करते हैं। अब वो जब उस चीज को हम बार बार याद करते हैं तो हमें वो कमी और भी ज्यादा खटकने लगती है और यह कमी पूरी न होने की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। अब दुखी हो गए, दुखी होते ही हमारी परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि परेशानी की वजह क्या है तो दुख, और दुख की वजह क्या है तो कोई XYZ अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है। उस वस्तु के न होने की वजह से हम दुखी हैं, या फिर सोचते हैं कि वो कमी पूरी क्यों नहीं हो रही, हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, अब वो पूरी क्यों नहीं हो रही। और अगर भाग्यवश वो आपके मेहनत से वो कमी अगर पूरी हो भी गई तो तुरंत दूसरी कमी हमें दिखाई देने लगती है। एक कमी आपने पूरी कर ली, तुरंत दूसरी कमी आपको दिखाई दे गई। अब आपकी किस्मत, आपका भाग्य इतना अच्छा है समझो, या आपका प्रयत्न इतना अच्छा है कि आपने उस दूसरी कमी को भी पूरा कर लिया, तुरंत तीसरी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कमी का सिलसिला है वो लगातार चलते ही रहता है, वो कभी पूरा होता ही नहीं है। मतलब एक कमी दूर करो दूसरी आ गई, दूसरी कमी दूर करो तीसरी आ गई, ये चलता ही रहता है। अब आप स्वयं सोचिए कि ये जो सिलसिला है ये ताजन्म चलते ही रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कमी जीवन में रहती क्यों है, भगवान हमारी सारी कमियों को पूरी क्यों नहीं करते, सब कुछ संपन्नता है फिर भी वो कमी पूरी क्यों नहीं होती। अब इस बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आपने गन्ना खाया होगा, गन्ना वैसे नहीं खाया होगा तो गन्ने का रस तो अवश्य पिया होगा। अब ये छोटी छोटी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभाव क्या है, अभाव क्यों होता है और अभाव की वजह क्या है, या अभाव का दूर करने का उपाय क्या है। अब छोटी सी बात जो मैं बता रही हूँ, गन्ने में मिठास है मगर फल नहीं लगता, स्वर्ण में चमक है मगर खुशबू नहीं है, चंदन में खुशबू है मगर फूल नहीं है, सेवर में फूल है लेकिन खुशबू नहीं है, देखने में बहुत सुंदर है लेकिन खुशबू नहीं है। लेकिन जब वो फूल दिखने में सुंदर है, आकर्षित है, उसमें सुगंध ना होने की वजह से उसे कोई लेता नहीं है। मृग तृष्णा, रेगिस्तान में रेत ही रेत होती है, उस रेत में जब धूप चमकती है तो पानी का भाव होता है कि वहाँ पानी है, वहाँ जाके देखते हैं तो पानी नहीं है। मतलब मृग तृष्णा यह है कि वहाँ पानी
दिख रहा है लेकिन पानी नहीं है। विशेष जंगली कुछ ऐसे फल होते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत रसीले भी दिखते हैं, परंतु वो खाने लायक नहीं होते क्योंकि उसमें जहर होता है। सुना है, पुराणों में भी पढ़ा है कि स्वर्ग की अप्सरा को अर्धांगिनी बनने का अधिकार नहीं होता। देवताओं को भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उनको वो कर्म करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमें पता चलता है कि हर एक में कुछ न कुछ अभाव है, कुछ न कुछ कमी है। अब ये कमी क्या है? अब भगवान ने ये कुछ न कुछ कमी क्यों रखी है? क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें भगवान ने बनाई है, नैसर्गिक चीजें, जैसे गन्ना है, जो स्वर्ण है, ये सब अपने आप बनी हुई चीजें, खनिज है, लेकिन इसमें जो कमी है वो तो हमने नहीं की और इस कमी को हम भी दूर नहीं कर सकते। अब स्वर्ण में चमक है लेकिन उसमें खुशबू हम नहीं ला सकते, गन्ने में मिठास है लेकिन उसमें फल हम नहीं ला सकते, फूल हम नहीं ला सकते। तो ये जो कमियां हैं ये भगवान ने कुछ सोच के ही कमी रखी होगी। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब किसी चीज की कमी होती है तो वो कमी भगवान ने जानबूझकर रखी है। अब वो जानबूझकर क्यों रखी है? क्योंकि जब भगवान ने हमारी मनुष्य की रचना की, यहां तक कि पेड़ पौधे, प्राणी, कीटक, हर जीव की, हर जड़ चेतन की भगवान ने रचना की और हर एक में कुछ न कुछ कमी रखी। वो कमी इसलिए रखी है कि जब तक आपके जीवन में कमी रहेगी तब तक आप आगे बढ़ोगे। अगर सब कुछ आपको तुरंत मिल गया तो आप कभी आगे बढ़ोगे ही नहीं, उन्नति करोगे ही नहीं। आपको आगे बढ़ने का अवसर भगवान देते हैं अभाव रख के। अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि भाई आपको कार चाहिए, तो कार चाहिए ये आपकी इच्छा है। इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है, सबकी इच्छा हो सकती है। अब इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करने होंगे। अब प्रयत्न करने के लिए आपको ऐसे कुछ काम करने होंगे ताकि आपकी इनकम बढ़े, आपके पास धन आए, तब आप कार खरीदो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भगवान ने आज कार नहीं दी है क्योंकि आपके पास कार का अभाव है। तो वो अभाव इसलिए रखा है कि आप कुछ आगे बढ़ो। तो कुछ आगे बढ़ने के लिए जब आपको भगवान अवसर देते हैं, उस अवसर का लाभ आपको लेना है। ये समझना है कि भगवान ने मेरे जीवन में इस चीज की कमी रखी है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि मैं कुछ आगे बढ़ूं। अब थोड़ा हम पेड़ पौधों की तरफ जाएं तो हमें लगता है कि हमें ही काम क्यों करना है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर जीव, जड़ चेतन, हर जड़ चेतन जीव कार्य करता है। वृक्ष को भी अपनी जड़ों को आगे आगे फैलाना पड़ता है पानी लेने के लिए। पक्षी को भी चोंच में दाना भर के चुगना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए। तो हर जीव को कर्म करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। अगर वृक्ष ने अपनी जड़ों को आगे नहीं फैलाया तो वृक्ष कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जितना वो आगे बढ़ते हैं उतनी उनकी जड़ें नीचे को जाती है। तो भगवान ने मनुष्य के जीवन में ये जो अभाव रखा है वो इसलिए रखा है कि आप अपने पैर को धरती पर जमा के रखो और उस अभाव को पूरा करो। अब अभाव को पूरा करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि एक अभाव को पूरा करते हैं दूसरा शुरू हो जाता है, तो वो मनुष्य की लालसा है, उसको तृप्ति नहीं होती, अतृप्त है वो। अगर आप अतृप्त नहीं रहोगे, आपको जो मिला है आपके प्रयत्न से, आपके परिश्रम से, उस मिले हुए वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को, उसको आप संतोष में रखो कि हाँ भाई मुझे मिला है, मेरे प्रयत्न का मुझे यश मिला है, अब उसमें संतोष रखो। अनावधान से अपने आप कोई अभाव निर्माण हो गया तो आपको उसका दुख नहीं होगा। आपको अभाव का दुख तब होता है
जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो कि उसके पास वो चीज है मेरे पास नहीं है, तो आपके पास नहीं है इसका दुख आपको नहीं होता है, उसके पास क्यों है, उस क्यों है कि ईर्ष्या आपको अंदर अंदर जलाती है और वो आपके दुख का कारण है। आपकी परेशानी का कारण आपके पास नहीं है वो नहीं है, आपकी परेशानी का कारण है आपके मन में जलन पैदा हुई है कि उसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है। तो आपकी परेशानी का अभाव दूर करने का, परेशानी दूर करने का एक ही उपाय है कि आप आपके प्रयत्न के बाद जो आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट रहिए, आगे प्रयत्न करते रहिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए कि उसके पास क्यों है। उन्होंने आपके जीवन में जो अभाव रखा है भगवान ने, तो अपना सबसे बड़ा अभाव भगवान ने क्यों रखा है, एक सबसे बड़ा अभाव भगवान ने रखा है, वो है शांति। सब कुछ मिलता है परंतु शांति नहीं मिलती, शांति का अभाव है। तो भगवान यही चाहते हैं कि मैं तुम्हें भौतिक सभी वस्तुएं दे दूंगा परंतु तुम उस शांति के अभाव को महसूस करो। ये भौतिक चीजों का अभाव आप महसूस करते हो, आपके मन में लगता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कार नहीं है, दागिना नहीं है, जेवर नहीं है, धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, ये सब भौतिक चीजें हैं। परंतु भगवान ये चाहते हैं कि जो शांति तुम्हारे पास नहीं है उस शांति को प्राप्त करने के लिए तुम कुछ करो। वो अपने आप में सोचो कि क्या तुम्हारे पास शांति है। तो शांति का अभाव आपको कभी खलता है, तो जिस दिन आपको शांति का अभाव खलेगा उसी दिन आप शांति की तलाश में निकलोगे। और शांति कहाँ है? भगवान के चरणों में। जिस दिन आपने शांति की तलाश की, जिस दिन आपने शांति का अभाव महसूस किया, उसी दिन आपके भौतिक सारी वस्तुओं का अभाव नष्ट हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। और अगर सही देखा जाए तो हर व्यक्ति को हर सुविधा नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो वो कुछ ना कुछ कमी, भौतिक कमियों को दूर करते हुए सिर्फ ये देखना है कि मेरे जीवन में शांति कैसे आए। और वो शांति का अभाव इसी पल से अगर आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे जीवन में अशांति है, शांति नहीं है, आप बाकी सारी चीजों का अभाव भूल जाओगे और सिर्फ शांति के लिए प्रयत्न करोगे। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है उतने उसके अनुसार मैंने तुम्हें समझाया है। और वो अभाव, एक और बात बता देती हूँ, जो आपके भौतिक व्यवस्था आप चाहते हैं, जो भौतिक वस्तु आप चाहते हैं, उस वस्तु का अभाव आपको दूर करना है तो धर्म के मार्ग से करिए। कोई भी कार्य ऐसा ना करिए जो अधर्म के मार्ग से हो। आपकी तृप्ति तो हो जाएगी परंतु आप अधर्म के रास्ते से करोगे तो आप अधोगति में गिरोगे। इसलिए जो भी आपके अभाव को आपको दूर करना चाहती हो उसको धर्म के मार्ग से करिए और वही धर्म का मार्ग आपको भगवंत की प्राप्ति कराएगा, वही धर्म का मार्ग आपको ईश्वर के दर्शन कराएगा और आपके जीवन की अशांति दूर करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि देखने वालों के मन में भी अगर ये प्रश्न है कि हमारे जीवन में अभाव क्यों है, तो इनके प्रश्न के अनुसार मैंने आज उत्तर दिया है। और आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।